हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। C3H6Cl2 अणु सूत्र वाले एक डाईहेलो एल्केन X का जल अपघटन करने पर यौगिक प्राप्त होता है जो टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है। यौगिक X है। यहाँ पर हमारे को चार विकल्प दिए गए हैं। तो यदि हम उत्तर को देखें तो जो हमारी यहाँ पर मुख्य अवधारणा है, यहाँ पर जो हमारी मुख्य उदाहरण है वहां हमसे क्या बोल रहा है वो कि कोई एक्स जो है एक डाई हेलो एल्केन कोई एक्स है जिसका अणु सूत्र में C6H6Cl2 दिया गया है और वो क्या करता है, जल अपघटन करके कोई यौगिक बनाता है जो क्या करेगा, टोलेन अभिकर्मक परीक्षण देगा। क्या करेगा? टोलेन अभिकर्मक, ठीक है, परीक्षण। टोलेन अभिकर्मक परीक्षण देने वाला है। तो यहाँ पर कौन देगा? सबसे पहले हम जो प्रश्न बोल रहा है वो लिखते हैं कि एक्स कोई डाईहेलो एल्केन है, एक्स जिसका नाम है, कोई यौगिक एक्स है मतलब, उसका अणु सूत्र हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक्स का जो अणु सूत्र हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, C3H6Cl12, Cl2, Cl यहाँ पे मैं 2 दिए गए, 12 नहीं दिए गए, Cl में 2 दिए गए, Cl2। और इसका क्या बोल रहा है, जल अपघटन करो। तो इसका हमने क्या करा दिया, जल अपघटन करवाया। तो यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, कोई यौगिक बन रहा है, कोई यौगिक प्राप्त होता है। मान लिया वो यौगिक कौन बन रहा है, वाय बन रहा है, ठीक है। तो वाय यौगिक ये हमारा बन रहा है, वाय यौगिक बन रहा है और ये वाय क्या करेगा, टोलेन अभिकर्मक परीक्षण देगा, ठीक है। क्या देगा? टोलेन अभिकर्मक परीक्षण। यहाँ लिख भी देते हैं, टोलेन अभिकर्मक परीक्षण देगा, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए टोलेन अभिकर्मक परीक्षण कौन देता है सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, हमें पता होना चाहिए टोलेन अभिकर्मक परीक्षण कौन देगा, एल्डिहाइड। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि टोलेन अभिकर्मक परीक्षण टोलेन अभिकर्मक परीक्षण कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड देता है, ठीक है। कौन देता है? एल्डिहाइड देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन दे रहा है, वाई यौगिक। तो वाई क्या है, अतः वाई जो है हमारा क्या है, एल्डिहाइड। वाई क्या है हमारा, एल्डिहाइड, ठीक है। अब हम अभिक्रिया करके देख लेते हैं क्या वाई एल्डिहाइड आ रहा है क्या, और वाई एल्डिहाइड अगर हमारा आ रहा होगा, इस जो अणुसूत्र से हम यूज करके देखेंगे और यौगिक का हम पता लगाएंगे कि क्या यौगिक हमारा हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो है हमारा जो यौगिक दिया गया है, जो अणुसूत्र दिया गया है यौगिक का, एक्स यौगिक का अणुसूत्र क्या दिया गया हमारा, C3H6Cl2, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख देते हैं हम, इसको लिख देते हैं हम C और Cl2 दे रखे हैं, तो एक Cl, दूसरा Cl, ठीक है। और अब बचे C2 और H6 बचे, तो C2H6 को हम लिख सकते हैं CH2 CH3। तो यहाँ पर H तो एक H और बचा, ये हमने लगा दिया एक H, ठीक है। अब इसका क्या कराना है, जलीय अपघटन कराना है, ठीक है। जल अपघटन, इसका हम क्या कराएंगे, जल अपघटन, ठीक। इसका जल अपघटन कराने के बाद यदि हम देखें तो जब यहाँ पर जल अपघटन होगा तो ये क्या होगा, ये Cl जो है हमारा ये निकल जाएंगे। जल अपघटन में क्या होगा, Cl निकल के नहीं, क्या जुड़ जाएंगे हमारे, OH जुड़ जाएंगे। तो दोनों Cl निकल के क्या जुड़ जाएगा, दो OH जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर यदि अब संरचना क्या बनेगी हमारी, CH3 CH2 C, और क्या जुड़ जाएंगे, एक तो OH
हमारे दो तो OH जुड़ जाएंगे और हाइड्रोजन को हमने कहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया। ठीक, अब यदि यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर हमारे कार्बन के पास क्या है, दो OH जुड़े हुए हैं। तो एक कार्बन पर दो OH जुड़ते हैं तो क्या होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, क्या हो जाते हैं, कम स्थायी हो जाते हैं। तो कम स्थायी होने के कारण ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा जल का अणु यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, जल का अणु हमारा बाहर निकल जाएगा। अब जल का अणु बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बन गया हमारे पास, CH3 CH2 C। ठीक है, अब क्या निकल गया, जल का अणु तो हमारा बाहर निकल गया। तो अब C के साथ ऊपर कौन बचा, एक O बचा, और ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ऊपर C डबल बॉन्ड O, और ये जो नीचे H बच रहा था वो भी हमारे पास बचा हुआ है। तो ये हमारा क्या बन गया, वापस एल्डिहाइड बन गया, हमारा एल्डिहाइड बन गया। तो प्रश्न बोल भी तो यही रहा था, प्रश्न बोल रहा था कि X का कोई अणुसूत्र ये है, ठीक है, ये H2O के साथ मतलब जल का अपघटन करता है और क्या बन जाता है, वाय यौगिक बन जाता है, जो क्या करेगा, टोलन अभिकर्मक परीक्षण देगा। अब टोलन अभिकर्मक परीक्षण कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। तो वाय हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। और यहाँ पर देखो वाय, वाय जो हमारा अंतिम उत्पाद आया है वो हमारा क्या आ गया है, एल्डिहाइड आ गया है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो ये हमारा यौगिक है, ये ही हमारा क्या है, एक्स यौगिक है। क्यों, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला गया था कि एक्स यौगिक का जल अपघटन कराने पर एक ऐसा यौगिक बनता है जो क्या करता है, टोलेन अभिकर्मक परीक्षण देता है। तो एक्स यौगिक का हमने जल अपघटन कराया और ऐसा यौगिक मतलब एल्डिहाइड बना जो क्या करेगा, टोलेन अभिकर्मक परीक्षण देगा। इसका मतलब हमारा एक्स यौगिक ये है। अब एक्स यौगिक यही है तो इसका नामकरण कर देंगे, एक्स यौगिक का नामकरण हम करेंगे। एक्स यौगिक का नामकरण क्या होगा, देखो CH3 CH2 C, तीन यहाँ पर जो है हमारे कार्बन है, और नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से क्या हो, या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर क्या हो हमारा, या फिर हमारा जो है कोई ग्रुप जुड़ा हो। तो यहाँ पर देखो ग्रुप जुड़ा है, एक दो तीन, एक पर क्या जुड़े हुए हैं, दो Cl जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक एक वन वन, दो Cl है इसलिए डाई क्लोरो, वन वन डाई क्लोरो, और कितने, तीन कार्बन, एक दो तीन, एथ मेथ प्रो, प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, वन वन डाई क्लोरो प्रोपेन। वन वन डाई क्लोरो प्रोपेन हमारा जो है एक्स यौगिक होगा, जो कि हमारा विकल्प दो में दिया गया है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।